दोस्तों जीएसटी 3B में बहुत बड़ा चेंज किया जा रहा है। अब जीएसटी 3B में अब कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी वैल्यूज़ को लो कर दिया जाएगा जीएसटी पोर्टल के द्वारा, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जीएसटी की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि जीएसटी बदल रहा है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों आज की डेट में जीएसटी 3B में आपका आउटपुट टैक्स ऑटो पॉपुलेट होता है। जीएसटीआर 1 में जब आप रिटर्न फाइल करते हैं या फिर जीएसटीआर 1 में कोई अमेंडमेंट करते हैं या जो व्यक्ति क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा अपनी आउटपुट टैक्स की डिटेल दिखाते हैं, सेल दिखाते हैं और उसके बेस पे वैल्यू जीएसटी 3B में आ जाती हैं। इसी प्रकार आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो भी आपका ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता है जीएसटी 2B से। अब गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि जो वैल्यूज़ होंगी इन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा। आज की डेट में तो आप ये अमेंडमेंट कर सकते हैं, जो भी आपकी वैल्यू जीएसटी 1 से आ रही है या जीएसटी 2B से आ रही है वो आप चेंज कर सकते हैं जीएसटी 3B में, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब जीएसटी 3B में ये वैल्यू जो है लो कर दी जाएंगी और आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी 1A को लागू कर दिया गया है। क्योंकि यदि आपका कोई भी चेंज होता है आउटपुट टैक्स से रिलेटेड तो आप जीएसटी 1A में वो अमेंडमेंट दिखा सकते हैं जीएसटी 3B को फाइल करने से पहले, तो अकॉर्डिंगली आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड कोई चेंज है तो गवर्नमेंट ने इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है, जिसके अंतर्गत के आप किसी इनपुट टैक्स क्रेडिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, पेंडिंग रख सकते हैं। तो इस प्रकार यदि अब आपको कोई भी एक्शन लेना है तो आप जीएसटी 1A के थ्रू लेंगे आउटपुट टैक्स से रिलेटेड यानी कि सेल से रिलेटेड, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उससे रिलेटेड आप एक्शन इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत ले सकते हैं। तो इसीलिए अब जीएसटी 3B को लॉक किया जाएगा। तो इसके लिए जीएसटी पोर्टल के द्वारा एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि जीएसटी 3B में जो ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यू होंगी उन्हें लॉक कर दिया जाएगा। आज की डेट में जीएसटी 3B में टैक्स लाइबिलिटी से रिलेटेड जो वैल्यू है वो जीएसटीआर 1A IFF से आती हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड जो एंट्रीज हैं वो जीएसटीआर 2B से ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होती हैं और इसके बेस पे सिस्टम जनरेटेड PDF जनरेट किया जाता है। लेकिन अब टैक्स पेयर को ये फैसिलिटी दी गई है कि यदि उन्होंने कोई आउटपुट सप्लाई में गलत डिटेल दिखा दी है तो वो जीएसटी 1A के द्वारा अमेंडमेंट कर सकते हैं, इससे पहले कि वो जीएसटी 3B फाइल करें। इसी प्रकार यदि इनवर्ट सप्लाई से रिलेटेड उन्हें ITC क्लेम करना है तो इसके लिए इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जीएसटी पोर्टल पे लागू कर दिया गया है। तो अब जनवरी 2025 के टैक्स पीरियड से जीएसटी 3B में आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, जो वैल्यूज़ ऑटो पॉपुलेट होंगी उनमें, ताकि जो एक्यूरेसी है जीएसटी 3B की वो मेंटेन रहे। तो यदि आपको कोई चेंज करना है आउटपुट सप्लाई से रिलेटेड जीएसटी 1A के थ्रू करना होगा, और यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड करना है तो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत करना होगा। तो दोस्तों जैसे ही इसके बारे में कोई और अपडेट जीएसटी पोर्टल के द्वारा किया जाएगा उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। जीएसटी पे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सीए सतबीर सिंह पे जाके प्लेलिस्ट में क्लिक करके यहाँ पे प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जैसे कि जीएसटी के लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी के नोटिस से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज कंबाइन की गई हैं। इसके अलावा भी और डिफरेंट टॉपिक पे जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि सम्मन इन जीएसटी टेक्स्ट्रा। इसके अलावा यदि आप लेटेस्ट वीडियो रेफ़र करना चाहती हैं तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।